दोस्तों 31 अगस्त भी जा चुका है, लेकिन फेसबुक ने अभी तक कंटेंट मोनेटाइजेशन टूल के लिए कोई भी नया क्राइटेरिया लॉन्च नहीं किया है और ना तो कोई नया अपडेट लाया है। तो आखिर क्या हो गया दोस्तों? जो फेसबुक ने हमें प्रॉमिस किया था कि 31 अगस्त को वो नया अपडेट लेके आएगा, नया क्राइटेरिया लेके आएगा, तो आखिर वो क्या हो गया अपडेट का? एड्स ऑन रील्स, इन-स्ट्रीम एड्स बोनस बंद कर दिया जाएगा और उसके बाद में कंटेंट मोनेटाइजेशन टूल को आगे प्रमोट किया जाएगा, आगे नया क्राइटेरिया आएगा, नया अपडेट आएगा। आखिर वो अपडेट क्यों नहीं आया? तो मैं आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि अपडेट क्यों नहीं आया और साथ में ये भी बताऊंगा कि एक गुड न्यूज़ है आप सभी लोगों के लिए, क्योंकि फेसबुक ने दो नए बड़े गुड न्यूज़ दिए हैं और वो दोनों भी बड़े जो गुड न्यूज़ है ना वो मैं आपको बताने वाला हूँ। उसको आप अपडेट भी कह सकते हो फेसबुक का, लेकिन जो हमारा मेन अपडेट है जिसको हम क्राइटेरिया कहते हैं भाई, कंटेंट मोनेटाइजेशन टूल का क्राइटेरिया जो कंटेंट मोनेटाइजेशन इनवाइट ओनली पे है, क्या सच में वो क्राइटेरिया में तब्दील हो सकता है या फिर अभी भी वो इनवाइट ओनली पे ही है और आगे भी रहेगा, या फिर क्राइटेरिया आ सकता है? सब कुछ इस वीडियो में पूरा क्लियर बताने वाला हूं। लेकिन मैं वीडियो को स्टार्ट करने से पहले इतना ही बोल देता हूं, आप अगर फेसबुक और इंस्टाग्राम और यहाँ पर स्नैपचैट और भी बहुत सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, टेलीग्राम हो गया, बाकी सारी चीज़ों के बारे में अगर जानना चाहते हो, यूट्यूब के बारे में जानना चाहते हो, बाकी सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के बारे में जानना चाहते हो, टिप्स जानना चाहते हो, तो भाई इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, क्योंकि सारे टिप्स एंड ट्रिक्स आपको यहीं पर ही मिलने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। अब दोस्तों आइए जानते हैं कि आखिर क्यों अपडेट नहीं आया है और क्या है फेसबुक का नया स्टेप, अगला स्टेप क्या हो सकता है फेसबुक का, जो हमें समझना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी देखो दोस्तों, हम यहाँ पर फेसबुक ने कहा था कि 31 अगस्त 2025 को हम 3 टूल को यहाँ पर बंद कर देंगे, एड्स ऑन रील्स, इन-स्ट्रीम एड्स और बोनस, जो कि उसने कर भी दिया। लेकिन उसने एक और चीज कही थी कि कंटेंट मोनेटाइजेशन टूल के लिए कुछ ना कुछ नया अपडेट लाने वाला है वो, और इसी से रिलेटेड वो कंटेंट मोनेटाइजेशन टूल को अपग्रेड भी करेगा। लेकिन अभी तक ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। 31 अगस्त को वीडियोस बनाए गए, बहुत सारे क्रिएटर्स ने कहा, मैंने भी कहा कि आप लोगों को अपडेट आएगा, लेकिन अपडेट नहीं आया। मैं भी यही सोच रहा था कि अपडेट आएगा, लेकिन अपडेट नहीं आया। तो भाई क्या अपडेट आए हैं, और ये जो 2 अपडेट आए ना दोस्तों, वो सुन के जाना आप लोग, बहुत ज़बरदस्त है, लेकिन मैं आपको आगे बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले वो चीज़ समझ लो जो आपको समझनी चाहिए। भाई देखिए, फेसबुक ने ये कह तो दिया, लेकिन फेसबुक ने ये इंप्लीमेंट नहीं किया। दोस्तों अगर मैं आपको क्लियर बताऊं, देखो फेसबुक और यूट्यूब और बाकी सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे काफ़ी ज़्यादा अंतर है दोस्तों। अगर आप इंस्टाग्राम की बात करें तो इंस्टाग्राम कोई भी फीचर लॉन्च करता है ना, तो भाई वो पहले लॉन्च करता है कोई अदर कंट्री में, और उसके बाद में वो हमें 1 से 2 महीने के अंदर वो हमको भी मिल जाता है। जैसे आपने देखा होगा ऑटो स्क्रॉल का जो फीचर है, उसने कहा था कि वो लॉन्च करेगा, भाई बाहर कंट्रीज में लॉन्च हुआ, अब यहाँ पर इंडिया में भी सबको मिलना स्टार्ट हो गया, और इवन मेरे फ्रेंड के यहाँ पे मोबाइल में भी आ चुका है, मेरे मोबाइल में भी आ गया ऑटो स्क्रॉल का ऑप्शन, अब ऑटो स्क्रॉल हो सकता है। अब देखिए दोस्तों, इंस्टाग्राम ने जिस टाइप से अपडेट लाया, उस टाइप से फेसबुक ने भी अपडेट लाने की कोशिश की। उसने बाकी सारे टूल को हटा दिया, कंटेंट मोनेटाइजेशन टूल को लाया, लेकिन उसने जो अपडेट दिया था 31 अगस्त के लिए, वो तो उसने पूरा कर दिया, लेकिन भाई जो क्राइटेरिया था वो अभी तक उसने लॉन्च नहीं किया, और ना तो कोई अपडेट लाया कंटेंट मोनेटाइजेशन टूल के लिए। तो भाई मुझे ऐसा लगता है कि फेसबुक अपने क्रिएटर्स की उम्मीदों पे खरा नहीं उतरता है, और इसी की वजह से फेसबुक आज पीछे है दोस्तों। और इसीलिए मैं कहता हूं कि भाई अगर आप लोग सच में फेसबुक से पैसे कमाना चाहते हो, तो यहां पर इसकी कड़वी सच्चाई भी आपको एक्सेप्ट करनी पड़ेगी, क्योंकि जब से कंटेंट मोनेटाइजेशन टूल आया है तब से जो अर्निंग है वो भी आधी हो चुकी है। जहां पे क्रिएटर्स लोग $500 कमाते थे, वहां सिर्फ यहाँ पे $250 कमा रहे, यानी कि यहाँ पर आप समझ लो पूरी आधी अर्निंग कर दी। भाई कोई $1000 कमा रहा था तो वो $500 ही कमा रहा है, समझ लो, ये चीज़ समझो आप। कोई $100 कमा रहा था तो अभी वो सिर्फ $85 कमा रहा है, मतलब पूरी तरीके से अर्निंग को आधा कर दिया गया है। और फेसबुक ये हमेशा करते आ रहा है, क्योंकि स्टार्टिंग में भी फेसबुक ने जब अपनी अर्निंग को अपग्रेड किया, उसके बाद में उसने डाउन किया, फिर से अपग्रेड किया, फिर डाउन किया, और अब इस टूल को लाने के बाद में फेसबुक ने अपनी अर्निंग को और ज़्यादा डाउन कर दिया। तो भाई सिंपल सी चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ, अपडेट जो है वो अभी तक नहीं आया है। अभी भी कंटेंट मोनेटाइजेशन जो टूल है वो इनवाइट ओनली बेसिस पर ही है, और आपको इनविटेशन बेसिस पे ही मिलने वाला है। अभी तक कोई भी ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं किया गया है। तो भाई जो लोग बोल रहे थे 5000 फॉलोवर, 60,000 मिनट व्यू, वो लोग कहाँ गए? तो भाई सिंपल सी चीज़ है भाई, आज इतने सारे लोग हैं जो 5-5 फॉलोअर्स पे कंटेंट मोनेटाइजेशन टूल को अनेबल कर रहे हैं। तो भाई ये तो चीज़ समझ लो कि भाई मेरा एक खुद का फेसबुक पेज है जहाँ पे 1000 फॉलोवर है, वहाँ पर भी कंटेंट मोनेटाइजेशन टूल का सेटअप मिला हुआ है, वो उसको मैंने सेटअप भी कर दिया, वहां से भी पैसा आना शुरुआत हो गया। लेकिन आप अभी तक यही समझ रहे होगे कि 5000 फॉलोअर्स और 60,000 मिनट्स व्यू का अगर क्राइटेरिया है, आपको ऐसा लगता है, तो भाई ऐसा कोई भी क्राइटेरिया
अभी नहीं है। और भाई मैं आपको ये बता दूं कि क्राइटेरिया आएगा तो वो फेसबुक जो है वो आपको ऑफिशियली बताएगा, लेकिन फेसबुक ने अभी तक ऑफिशियली नहीं बताया। तो सिंपल सी चीज़ें यही है। तो अब भाई कंटेंट मॉडरेशन टूल का मैंने आपको बता दिया। अब बात करते हैं इसके 2 अपडेट्स के बारे में, जो बोनस अपडेट है, और इसको सुन के जाना, ये अपडेट बहुत ज़बरदस्त है। ये दोनों भी अपडेट के बारे में बात करते हैं। सबसे पहला अपडेट है दोस्तों कि आपकी जो अर्निंग है वो बढ़ने वाली है कंटेंट मॉनिटाइजेशन टूल के लिए, और ये एक नया अपडेट है दोस्तों। आप इसको, बहुत सारे लोग इसको इस वे में भी ले सकते हैं कि भाई जो हमारे अपडेट्स आ रहे थे वो इसलिए आ रहे थे क्योंकि भाई कंटेंट मॉनिटाइजेशन टूल को कहीं ना कहीं उसकी अर्निंग बढ़ाई जानी चाहिए, क्योंकि भाई जब इतने सारे आप ऑप्शंस दे रहे हो तो कहीं ना कहीं अर्निंग भी तो बढ़नी चाहिए। अर्निंग उल्टी कम हो रही है, और इसी के वजह से अब यहाँ पे आपकी जो अर्निंग है उसको बढ़ा देने जाने का यहाँ पे पूरी तरीके से डिसीजन ले दिया गया है, और फेसबुक ने ऑफिशियल पोस्ट भी डाली थी। अब एक और चीज़ दोस्तों फेसबुक ने करी है कि पहले क्या होता था कि आपके जो डैशबोर्ड था, फेसबुक का डैशबोर्ड अलग रहता था और फेसबुक का वेब वाला जो डैशबोर्ड है वो अलग रहता था। मतलब मेटा बिजनेस सूट का जो डैशबोर्ड है वो वेब में अलग रहता था, और वो ऑफिशियल अगर आप इस तरीके से देखते थे कि यानी कि एप्लीकेशन में देखते थे तो वो अलग रहता था। बट अब वो दोनों भी तरीके से सेम दिखेगा, वो आपको एप्लीकेशन में भी सेम दिखेगा और वेब में भी सेम ही दिखेगा। तो डैशबोर्ड के जितने भी यहाँ पे ऑप्शंस थे वो सारे के सारे सेम हो चुके हैं, और वो पूरी तरीके से अभी यहाँ पे कस्टमाइज कर दिया गया है, वहाँ पर भी और वहाँ पर भी। तो ये आपको आसानी हो जाएगी। अब आपको ऐसा नहीं होगा कि वहाँ अलग कुछ दिखाई देगा, यहाँ अलग कुछ दिखाई देगा तो आपको वेब में जाना पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं करना है। आपको एप्लीकेशन में भी वो सारे काम आप कर सकते हो। तो ये 2 अपडेट है अभी के लिए, फिलहाल के लिए यही 2 अपडेट है। इसके अलावा कोई अपडेट नहीं है। अगर कोई अपडेट आता है तो वो तो मैं आपको बताऊंगा ही, लेकिन अभी तक कोई भी ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं आया है। लेकिन अगर आता है तो मैं आपको बताऊंगा जरूर। लेकिन एक चीज सुन के ले लो मेरे से, मैं आपको बताता हूं भाई, फेसबुक जो है वो क्राइटेरिया जरूर लॉन्च करेगा कंटेंट मॉनिटाइजेशन टूल के लिए, क्योंकि कहीं ना कहीं इनवाइट ओनली पे वो ज्यादा टिक नहीं पाएगा। अगर उसको क्रिएटर्स लोगों को खुश करना है, अगर वो चाहता है प्लेटफॉर्म्स पे लोग आए पैसा कमाए, तो उसको इनवाइट ओनली से हटा के क्राइटेरिया बेसिस लाना ही पड़ेगा। जिस टाइप से यूट्यूब है, तो यूट्यूब क्राइटेरिया बेसिस है, इसलिए लोग पैसा कमा रहे हैं आज के टाइम पे, और यूट्यूब पे ट्रस्ट भी करते हैं। अगर फेसबुक पे ट्रस्ट करना है तो फेसबुक को भी ये ऑप्शन लाना पड़ेगा, उसको वो वाली चीज करनी पड़ेगी इंप्लीमेंट। तो चलिए दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको समझ में आ गया होगा, मैंने सारी चीजें समझा दी है। भाई कोई अपडेट ही नहीं है तो हम क्रिएटर्स लोग आपको क्या बताएंगे। अब यही अपडेट है तो इसी को आप लेके चलो। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।